Okay, welcome dear students. Now you are watching lecture number 28 of physics subject of class +1 and we were studying laws of vector addition, and today we are studying third law of vector addition, that is polygon law of vector addition. So first of all discuss its definition. जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं वो मैं आपके सामने यहाँ रखता हूँ. So dear student, this is the statement of polygon law of vector addition. According to this law, if number of vectors can be represented both in magnitude and direction. इससे पहले चीज बताना चाहूंगा, पहले आप लोगों ने ट्राइंगल लॉ स्टडी किया. फर्स्ट लॉ ट्राइंगल स्टडी किया था. सेकेंड लॉ आप लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ स्टडी किया था. इन दोनों लॉज में हम लोगों ने केवल 2 वेक्टर्स ऐड किए थे. These are the laws which are used to find the resultant of 2 vectors or addition of 2 vectors. लेकिन अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर ऐड करने हों, डायरेक्टली ऐड करने हों सीधे रिजल्टेंट के ऊपर, तो हम लोग फिर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करते हैं. तो वही आप स्टेटमेंट है, देखिए. इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स मीन्स 2 और मोर देन 2, ठीक है, can be represented both in magnitude and direction by the sides of an open polygon. ओपन पॉलीगन का मतलब है हमने एक नंबर ऑफ साइड्स की पॉलीगन बना ली. जैसे ये हो गई 1 2 3 4 5. तो ये एक पॉलीगन है जिसकी ये साइड आपकी अभी ओपन है. ऐसे भी हो सकती है 1 2 3 4. तो ये 4 साइड्स आ गई, ये साइड अभी इसकी ओपन है. इसको हम लोग क्लोज कर देंगे तो ये पॉलीगन हो गई. इसको क्लोज करेंगे तो ये पॉलीगन हो गई. मीन्स कि ओपन एक साइड पॉलीगन की ओपन रहेगी, उसको हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मिला नहीं रहे हैं, और बाकी साइड्स में उसमें बहुत सारी साइड्स हैं. सॉरी डियर स्टूडेंट्स. सो वी हैव अ नंबर ऑफ साइड्स देयर, मोर देन 2 साइड्स तभी पॉलीगन बन पाएगी. 2 से ज़्यादा साइड्स होंगी तभी पॉलीगन होगी. ट्राइंगल और पैरेललोग्राम भी उसी का एक स्पेशल केस है जो हम लास्ट में पढ़ेंगे. तो कहता है कि अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स एक पॉलीगन, ओपन साइडेड पॉलीगन सी एडजेसेंट साइड, जैसे साइड 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4, इनसे उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर ऑफ वेक्टर्स को टेकन इन सेम ऑर्डर. ऑर्डर उन सबका सेम रखना है, सबको मालूम है कैसे रखना है, सेम ऑर्डर पढ़ चुके हैं पहले. देन रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स is represented both in magnitude and direction by the closing side of the polygon. तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो क्लोजिंग साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा, both in magnitude and direction but taken in opposite order. This is very important. मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा और बाकी जो सारे वेक्टर्स हैं वो आपके सेम ऑर्डर में होंगे. जैसे ये 1 2 3 4, ये सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में आ गए. तो ये जो लास्ट वाली क्लोजिंग साइड आ गई ये आपकी ऑपोजिट ऑर्डर में बनानी होगी, और ऑपोजिट ऑर्डर में जैसे ही आप इसको बनाओगे ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा इन सभी वेक्टर्स का. जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है. तो इन सब का रिजल्टेंट मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, जिसे आप रिजल्टेंट वेक्टर आर कह सकते हैं, वो आपका ये वेक्टर हो जाएगा. ठीक है, ओके. तो चलो डिटेल में स्टडी करते हैं अब इसको. लेट अस से ये हमारे पास यहाँ पर 4 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, और हम लोग इन सभी वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं और ऐड करके हमें वेक्टर आर इनका रिजल्टेंट मिल जाता है. तो हम इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना चाहेंगे क्या होगा, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी निकालना चाहेंगे, कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं, देखिए. हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे. कोई एक इनिशियल पॉइंट ले लिया हमने और यहाँ पर हमने वेक्टर ए को बना लिया.
कैसे बनाएंगे, इसके पैरेलल लाइन लगाएंगे हम लोग और उसका लेंथ उतना ही रखेंगे जितना इसका है, डायरेक्शन भी वही रखेंगे और ये आपका वेक्टर ए हो गया। फिर हम उसमें वेक्टर बी ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, सेम पैरेलल आप लोग यहाँ पे लाइन लगा देंगे, मतलब वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। जैसे ये यहाँ पर आपका वेक्टर बी है तो इसे मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर ले गया, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर वेक्टर बी बना दिया। अब हम वेक्टर सी इसमें ऐड करते हैं। सी सीधा वर्टिकल अपवर्ड है, तो जहाँ पर वेक्टर बी खत्म हुआ, जहाँ इसकी टिप आती है वहाँ से हम लोग ये वेक्टर सी बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पर वेक्टर सी बना लिया। फिर हम इसमें नेक्स्ट वेक्टर डी ऐड करना चाहते हैं, तो हम डी के पैरेलल यहाँ पर सी से वेक्टर बनाएंगे। थोड़ा आप वह है ऊपर की तरफ है, तो ये इस तरह से हमने इसे बना लिया, तो ये आपका वेक्टर डी हो गया। ध्यान से समझ लीजिए, ये वेक्टर ए बनाया हमने इसकी लेंथ के बराबर। देखने में लग सकता है थोड़ी लेंथ कम ज़्यादा हो, डजेंट मैटर, कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि जितना यहाँ पर इस वेक्टर का लेंथ है उतना ही ये बनाना है। फिर इसके पैरेलल बी बनाना है, जहाँ पर ए खत्म हुआ यहाँ पर हम लोग टिप प्लस टेल प्रोसेस फॉलो करते हैं। जहाँ पर टिप खत्म हो रही है वहाँ से दूसरा टेल स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये सारे आपके सेम ऑर्डर में आ गए। वेक्टर ए बी सी डी सारे सेम ऑर्डर में हैं। तो कहता है कि जब नंबर ऑफ वेक्टर्स टू बी एडेड सेम ऑर्डर में एक पॉलीगन ओपन पॉलीगन से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जब तक हम लोग इस साइड को मिलाएंगे नहीं, ये ओपन पॉलीगन रहेगी बच्चों, तो कहता है कि इन सभी वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो आपकी पॉलीगन की क्लोजिंग साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। मीन्स ये जो वेक्टर मैंने यहाँ पर बनाया ब्लैक कलर में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसे मैंने ऑपोजिट ऑर्डर कर दिया, क्योंकि ये टेल से टेल और टिप से टिप मिल रही है, हेड से हेड मिल रही है, टेल हेड, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ऑपोजिट ऑर्डर का वेक्टर हो गया। तो ये इन सब का रिजल्टेंट होगा, मतलब इनकी डायरेक्शन इसके अलोंग होगी जो ये आ गया, और मैग्नीट्यूड इस लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट तो नहीं है आपके सिलेबस में, डेरिवेशन नहीं है, लेकिन प्रूफ है हमारे पास पॉलीगन लॉ का, तो वो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट प्रूफ ऑफ पॉलीगन लॉ। प्रूफ भी कह सकते हैं आप, इसे डिस्कशन भी कह सकते हैं, ठीक है। लेट अस से दैट मैं इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देता हूं। That this point is M, this point is N, O, P and Q, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट O से M को मिला देते हैं। लेट अस ज्वाइन दिस पॉइंट, ठीक है। सो now in triangle MNO, MNO ट्राइंगल को ध्यान से देखें बच्चों आप लोग, तो M और M N और NO ये वेक्टर A और वेक्टर B को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ट्राइंगल लॉ आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स में एडजेसेंट साइड्स में सेम ऑर्डर में वेक्टर होते हैं तो थर्ड साइड उसका रिजल्टेंट होता है और वो ऑपोजिट ऑर्डर में होता है। इसका मतलब ये जो MO साइड है आपकी, ये आपकी वेक्टर A प्लस वेक्टर B होगी। MO वेक्टर क्या होगा आपका, वेक्टर A प्लस वेक्टर B हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, आप इसमें लिख सकते हो MO वेक्टर इज इक्वल टू MN वेक्टर प्लस NO वेक्टर, और दिस एम्प्लाइज MO वेक्टर इज इक्वल टू MN वेक्टर कितना है, वेक्टर A प्लस NO वेक्टर कितना है, वेक्टर B, मतलब MO वेक्टर आपका वेक्टर A प्लस वेक्टर B हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम क्या करेंगे, अब हम आगे चलते हैं
आगे हम क्या करते हैं, अपना M और P इसको आपस में मिला लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास MOP नई ट्राइंगल बन गई, MOP। इसमें ये जो MO साइड है ये वेक्टर A वेक्टर प्लस वेक्टर B है, और OP साइड जो है वो आपका वेक्टर C है, मतलब इसे OP वेक्टर लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, ये सब कुछ पढ़ने से पहले अगर पॉइंट थोड़ा आप कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो वेक्टर्स का जो बेसिक लेक्चर है उसे ज़रूर देखें, तो आपको ये सब चीज़ें नोटेशन वगैरह जो भी लिखी जा रही हैं अच्छे से समझ आ जाएंगी, नहीं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको सही ढंग से समझ नहीं आ पाएगा। तो अगेन हम लोग ट्राइंगल MOP को देखें तो इसमें जो MP है, अगर इसको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बना देता हूँ MP को, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो MP वेक्टर इज इक्वल टू, इसका सेम ऑर्डर क्या है, MO वेक्टर प्लस OP वेक्टर इज इक्वल टू, और दिस एम्प्लाइज MP वेक्टर। जब हम दिस एम्प्लाइज लगाएंगे तो मतलब हम लाइन को शुरू से लिखेंगे, बच्चों ध्यान रखें इस बात का। NP वेक्टर इज इक्वल टू MO, ट्राइंगल लॉ यूज किया हम लोगों ने, सेम ऑर्डर के जो वेक्टर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो MO प्लस OP हो जाएगा। MO क्या है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस OP वेक्टर क्या है आपका, C वेक्टर। इसका मतलब MP वेक्टर कितना बन गया आपका, ये बन गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। ठीक हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब हम लास्ट पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। MPQ ट्राइंगल को ध्यान से देखें आप, नवीन ट्राइंगल MPQ। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए नाउ इन ट्राइंगल, कौन सी बच्चों, MPQ, MP सेम ऑर्डर में, PQ ऑपोजिट ऑर्डर में, तो इसका MP और PQ, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में है, और आपका MQ ऑपोजिट ऑर्डर में है। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो MQ वेक्टर इज इक्वल टू MP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। दिस एम्प्लाइज MQ वेक्टर इज इक्वल टू MP वेक्टर। MP वेक्टर क्या है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, और PQ वेक्टर क्या है आपका, D वेक्टर प्लस D वेक्टर। तो ये जो लास्ट वाला आपका MQ वेक्टर आया, ये कितना बना, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, और इसी को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर भी कहेंगे इन सभी वेक्टर्स A B C और D का। तो ये आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डिस्कशन हो जाता है पूरा। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है बच्चों, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो भी पॉलीगन लॉ का एक स्पेशल केस है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक हमारे पास वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B। ठीक है, तो दीज आर रिप्रेजेंटेड इन सेम ऑर्डर, ये दोनों किस में आ रहे हैं, सेम ऑर्डर में आ रहे हैं, तो इसे आप पॉलीगन कह दें, इसका स्पेशल नाम है जिसे हम ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, जिस पॉलीगन की 3 साइड्स होती हैं उसे आप ट्राइंगल कह देंगे। तो अगर आप इस लाइन को आपस में ज्वाइन कर दें प्यारे बच्चों, ये क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन हो गई, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ भी एक तरह से पॉलीगन लॉ ही लग रहा है कि जब किसी भी क्लोज, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है आपके पास, किसी भी तरह की ज्योमेट्रिकल शेप है, उसकी सेम ऑर्डर में, एडजेसेंट साइड्स के सेम ऑर्डर में अगर कुछ वेक्टर्स रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो उस शेप का जो क्लोजिंग साइड आपकी बनेगी ऑपोजिट ऑर्डर में, वो उन सब का रिजल्टेंट होगा, मींस दिस विल बी योर रिजल्टेंट।
लेट अस से दिस इज योर वेक्टर P, दिस इज योर वेक्टर Q, दिस इज योर वेक्टर M। तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस M आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। Okay, dear students, let us do a numerical based on the polygon law of vector addition. Okay, so it is for a pentagon ABCDE. Prove that AB vector AB plus vector BC plus vector CD plus vector DE plus vector EA is equal to 0 हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो पॉलीगन लॉ यूज होगा, लेकिन चलो इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए हम एक पेंटागन बना लेते हैं पहले। ये हमारे पास पेंटागन बना लेंगे हम लोग। एक साइड 2, ये थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ, तो ये पेंटागन होगी हमारे पास। ठीक है, ये वेक्टर नाम है इसका ABCDE, ABCDE। ये हमने पेंटागन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि वेक्टर AB मतलब A से B की तरफ वेक्टर है, तो इसे आप वेक्टर AB बोलेंगे। वेक्टर BC, फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा वेक्टर्स क्या आपने। वेक्टर BC का मतलब है टेल B पर है और टिप इसका C पर है, मतलब ये आपका BC वेक्टर होगा। CD ये आपका CD वेक्टर होगा। DE वेक्टर DE, तो D से E की तरफ ये वेक्टर DE होगा। और EA E से A की साइड ये आपका वेक्टर EA होगा। तो कहा गया कि इन सभी वेक्टर्स का जो सम है वो 0 है। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से एक बात समझ लीजिए बच्चों आप लोग कि इसमें ये सभी के सभी वेक्टर सेम ऑर्डर में हो गए हैं। ये पेंटागन है लेकिन वेक्टर सारे सेम ऑर्डर में आ गए हैं। आप कहीं से भी शुरू कीजिए, सभी वेक्टर्स में टेल के साथ टिप या टेल टिप फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे सेम ऑर्डर में है, एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ठीक है, कहीं पर भी टिप के साथ टिप या टेल के साथ टेल मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पर अब प्रूव करते हैं जो हमें प्रूव करने को कहा गया है। तो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, देखो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो इसकी AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस वेक्टर EA इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, पहले हम लोग वेक्टर AB और BC को कंबाइन कर लेते हैं। लेट अस पुट अ ब्रैकेट ऑन दीज टू वेक्टर्स। वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD प्लस वेक्टर DE प्लस वेक्टर EA। अब मैं AB और BC वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ से इस लाइन को ज्वाइन कर दूं तो बच्चों AB वेक्टर और BC वेक्टर का जो सम है वो AC वेक्टर के इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इज इक्वल टू AC, ऑपोजिट ऑर्डर में, A से शुरू हो रहा है C पे खत्म हो रहा है, तो इसे वेक्टर AC लिखेंगे आप लोग, प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस EA वेक्टर। अब मैं इन टू वेक्टर्स को ऐड करता हूं, AC वेक्टर प्लस CD को, ये हमने निकाल लिए। AC में किसको ऐड करना है, CD को, तो ये दोनों अब सेम ऑर्डर में आ गए, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो आपका AD वेक्टर हो जाएगा। बहुत इजी है, AC और CD सेम ऑर्डर में हो गए, AC और CD सेम ऑर्डर में हो गए, तो इस ट्राइंगल को कंसीडर करें तो इनका जो रिजल्टेंट है वो AD हो जाएगा ऑपोजिट ऑर्डर में। तो ये हो गया AD वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस EA वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं इन टू वेक्टर्स को ऐड करता हूं, AD वेक्टर और DE को, तो ये मेरा AD वेक्टर है और ये मेरा DE वेक्टर है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ लगाता हूं तो AD और DE ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड ऑपोजिट ऑर्डर में होगी। ऑपोजिट ऑर्डर आपकी AE वेक्टर होगी, ध्यान रखें ऑपोजिट क्या होगा, AE, तो हम यहाँ पर इसको AE वेक्टर लिख देते हैं प्लस EA वेक्टर इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से देखिए अब, AE वेक्टर
ये है आपका ए ई वेक्टर। मैं ए ई वेक्टर को माइनस ई ए लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ए ई अपवर्ड है और ई ए डाउनवर्ड है, तो ये दोनों नेगेटिव वेक्टर हुए एक दूसरे के। ध्यान रख लीजिए, अगर ये वेक्टर ए है तो ये इसका माइनस वेक्टर ए होगा। नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है, नहीं ध्यान है तो पहला वेक्टर का पहला जो वीडियो है उसे देख लीजिए। तो आप ए ई वेक्टर को माइनस ई ए लिख सकते हैं और दूसरा टर्म इसमें प्लस ई ए है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब आपको जीरो वेक्टर मिलेगा। यू विल गेट अ जीरो वेक्टर। वेक्टर लिखेंगे आप यहाँ पे, जीरो वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल तो पूरा हो गया यहाँ पे। बट यहाँ से एक चीज और ध्यान में आती है बच्चों, समझ में आती है कि अगर किसी भी पॉलीगन की सभी साइड्स के वेक्टर सेम ऑर्डर में हो तो उनका जो सम है वो जीरो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हम एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, तो ये सारे वेक्टर्स इस वक्त एक ही ऑर्डर में हैं, सेम ऑर्डर में है। तो यहाँ पर इन सभी का जो सम है, एडिशन है, वो आपका इक्वल टू जीरो वेक्टर होगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो। अगर सभी वेक्टर सेम ऑर्डर में ले लिए जाते हैं किसी क्लोज पॉलीगन में तो उनका जो सम है वो जीरो होता है। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये वेक्टर सी और ये आपका वेक्टर डी आ गया। ठीक है, तो ये सारे वेक्टर एक ही ऑर्डर में हैं, सेम ऑर्डर में हैं, सेम ऑर्डर ऑपोजिट ऑर्डर समझते हैं आप लोग। तो इनका जो सम है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, अगर इस तरह से भी बना दिए जाए, ए वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी और ये आपका वेक्टर ई, तो इन सब का जो सम है देखो ये सारे सेम ऑर्डर में, डायरेक्शन कहीं भी चेंज नहीं हो रही है, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। टिप से टेल मिल रही है, टिप टेल हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है, टिप टेल हो रहा है यहाँ पे। टिप या टेल नहीं होना चाहिए, टिप टेल होना चाहिए, तो वो सेम ऑर्डर में रहते हैं। तो इन सब का जो सम होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई विल बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉलीगन लॉ से हमें यहाँ पर मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।